तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। नाट्य विद्यालय में मैंने गाया था कोविड के ज़माने में। पूरे 2-3 साल के बाद मुझे अब कॉन्सर्ट मिल रहा है। तो हाइबरनेशन में चली गई थी। हाइबरनेशन पहले तो मैंने जो गाने चुने हैं वो रंग संगीत उस तरह से नहीं है, थोड़ा अलग तरह से मैंने इम्प्रोवाइजेशन, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, इम्प्रोवाइजेशन इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्यों ना इम्प्रोवाइज किया जाए और एक एक्सपेरिमेंट किया जाए दूसरे साधनों को लेकर, ताकि वही गाने थोड़े भिन्न तरह से, अलग तरह से सुनाई दें। वही ढर्रा, वही क्लैरनेट और हारमोनियम और तबला ढोलक, तो वही जब एक सैचुरेशन पॉइंट आता है तो वो बोरियत हो जाती है। तो मैंने सोचा नया ये कोशिश की जाए। तो पहले हम चलते हैं आगरा बाज़ार के बारे में कहना चाहूँगी। 1954 में ये बना था दिल्ली में और 1970 में रिवाइव हुआ। 1954 में कोठे का सीन नहीं था, 1970 में था और 1976 में भी इसका रिवाइवल हुआ और फिर रिवाइवल 89 में भी हुआ इस तरह से। तो फकीरों का गाना, तो एक फकीर का गाना पेश कर रही हूँ। और नया थिएटर में 1970 में असली बदबूदार राजस्थानी फकीर थे जोगा राम और लाडो राम। तो एक हंसी की बात बताती, सब छत्तीसगढ़ियों ने कहा, माटी साहब आप तो सब टेंट में रहते थे, आप उनके पास रहिए, वो किसका दिया, इसलिए कि वो दिनों नहाते नहीं थे। तो राजस्थान के थे लेकिन बहुत बढ़िया गाइए थे। तो फिर खलील दसराज आए, वो भटिंडे के थे और क्या गाने वाले थे, कड़ा बजाते थे और सब ये लोग मर गए। और असली फकीर की धुनें और फकीर के गाने, तो नजीम ने जो लिखा है कि जो खुशामद करे
तो मैं कह रही थी कि क्लासिकल म्यूज़िक की बात नहीं कर रही हूँ, शोर ज़्यादा है, म्यूज़िक कम है, और म्यूज़िक बनता है साइलेंस से। बीच में जो सन्नाटे होते हैं ना, वक्फे जो होते हैं, उससे संगीत बनता है। तो मेरी कोशिश है कि आपको सुकून और इत्मीनान जो है उसकी अनुभूति मैं कराऊँ, कोशिश मेरी यही है। अच्छा, दूसरा जो है वो आगरा बाजार का ही गाना मैंने चुना है। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। अब नज़ीर की शायरी देखिए ज़रा, ये बिल्कुल आम बोलचाल की ज़बान में लिखा है शायर ने, और 18वीं सदी के शायर थे। उनको नकारा गया, उनको तवज्जो नहीं दी गई, और बड़े बड़े जो शायर थे, मोमिन, मीर, ज़ौक़, गालिब, इनकी गुफ्तगू होती है आगरा बाज़ार में। तो कोई फरोश की दुकान में तो लोग वाकिफ़ है जिन्होंने आगरा बाज़ार देखा है, तो उर्दू ज़बान के बारे में गुफ्तगू होती है। और पूरा जो ड्रामा है आगरा बाज़ार, वो आगरा की गुर्बत के बारे में है, और उर्दू का क्या नक्शा है, उसका क्या पोजीशन है उसकी उस आगरे में, तो तब के आगरे में, तो उसके बारे में है आगरा बाज़ार। तो मतलब बहुत ही अद्भुत नाटक इस तरह से ज़बान के तौर पे, एक तरफ ककड़ी वाले, तरबूज वाले, लड्डू वाले, उनकी ज़बान है, और एक तरफ पतंग वाले की दुकान, उनकी ज़बान है उर्दू, और एक बिल्कुल सुस्ता उर्दू है, चेस्ट उर्दू, किताब वाले की दुकान। तो तीनों को एक साथ लिखा गया है, और बीच में फकीर के गाने होते हैं तो वो सूत्र में बांध देते हैं। तो डिसजॉइंटेड नहीं है, मतलब बाजार है लेकिन गुथा हुआ है, जैसे कपड़े में ताना बाना गुथा रहता है वैसे। ऐसा था बांसुरी के, ऐसा था बांसुरी के, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ये घर जो वाली होंगे लगे घर से जा बजा, ये घर जो वाली होंगे लगे घर से जा बजा। इस घर को वाली देखा उसी घर में जा गिरा, इस घर को वाली देखा उसी घर में जा गिरा। माखन मलाई दूध आया सो खा लिया, माखन मलाई दूध आया सो खा लिया। कुछ खाया कुछ खराब किया, कुछ बुला लिया, कुछ खाया कुछ खराब किया, कुछ बुला लिया। ऐसा था बांसुरी, ऐसा था बांसुरी, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। कर चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई माँ, कर चोरी करते आ गई
नज़ीर की शायरी के बारे में बात हो रही है, तो अब एक गज़ल है जिसमें पूरी नायिका का वर्णन है, सरापा कहते हैं, सर से लेकर पैर तक। तो उसका कुछ अंश मैं पेश कर रही हूँ। तो ये तवायफ गाती है टोटे पर, लेकिन आप देखिए ये बोलचाल की ज़बान थी, अब बिल्कुल अलग है, शुस्ता उर्दू है, बहुत ही नफासत वाली उर्दू है।
1973 की तरफ पहला फुल फ्लेडेड छत्तीसगढ़ी नाटक हुआ था। गांव का नाम ससुराल, मोर नाव दामाद। तो पहली मर्तबा औरतें आई थी। हाँ, ये शोर आई थी नया थिएटर में। तो पहली बार औरतें आई थी थिएटर में और फुल फ्लेडेड छत्तीसगढ़ी मंडली थी। तो सन 73 में गाँव का नाम ससुराल, मोर नाव दामाद बना। तो उसमें 3 नाचा गम्मत नकल को एक सूत्र में पिरोया गया, एक कहानी बनाई गई। और ये कर्मा जो मैं पेश करने वाली हूँ, ये कर्मा बहुत पुराना है। मतलब ये कर्मा का अर्थ है कर्म। ओरिजिनली जैसे छत्तीसगढ़ में कदम वृक्ष के नीचे होता था वो नृत्य, अब तो सब बदल गया। तो छत्तीसगढ़ कल्चरली तो वैसा रहा नहीं, बिल्कुल ही नहीं, उसके नज़दीक भी नहीं है। तो चैनूराम एक था 1973 में, वो मांदर बनाता था, बजाता था, कर्मा कंपोज करता था। उसकी बीवी गयावती कर्मा नाचती थी। और ओरिजिनल जो कर्मा होता था, आजकल तो डिस्को लगरिया, डिस्को कर्मा हो गया। तो कर्मा झुक झुक के नाचती थी गयावती। और मैं इतनी सी थी, तो 8 या 9 बरस की थी। तो इतना मीठा मांदर बजाता था। अब तो पीटते हैं सास, तो मिठास रहती थी, इतना मधुर और इतना सुर में मिलाता था, सा में बिल्कुल लगता नहीं था कि मांदर है, लगता था पखावत बज रही है क्या। उसमें इतनी आस और गूंज होती थी। मिट्टी का होता था, तो लकड़ी का होता था, मिट्टी के तो आप सुर में बांध नहीं सकते। तो चैनूराम और देखने में भी बिल्कुल रॉयल लगता था। एक अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं, गांव का, बट व्हाट क्रिएटिविटी। मैं कहती हूँ खुदा ने सबको, ऊपर वाले ने कितनी प्रतिभा दी है। मैं तो, मुझे ताज्जुब होता है, इतना अच्छा वो गाता था और उसकी बीवी नाचती थी और वो इतना मीठा बजाता था मांदर। तो ये कर्मा मैं पेश कर रही हूँ। पहला ओपनिंग सॉन्ग है गाँव का नाम ससुराल का, ओपनिंग म्यूजिक के बाद। डोकरा के देखा दाई, बुढ़ुआ के देखा मैं सियानी वो गोनेला भरी गे। डोकरा के देखा मैं सियानी। डोकरा के देखा दाई, बुढ़ुआ के देखा मैं सियानी वो गुनेला भई गे। डोकरा के देखा मैं सियानी, ए बुढ़ुआ के देखा मैं सियानी। दाई दादा पैसा के लोभी, डोकरा संग रच बिहावे, बुढ़ुआ संग रच बिहावे रे भाई। दाई दादा पैसा के लोभी, डोकरा संग रच बिहावे, बुढ़ुआ संग रच बिहावे रे भाई। हाँ साथे सब पर परोसी, आउ चिट को नहीं लजावे, आउ थोड़ को नहीं शर्मावे रे भाई। हाँ साथे सब पर परोसी, आउ चिट को नहीं लजावे, आउ थोड़ को नहीं शर्मावे रे भाई।
कैसे के काटा दाई, कैसे के काटा जिंदगानी हो, गुनेला भई गे डोकरा के देखो मैं सियानी। कैसे के काटा दाई, कैसे के काटा जिंदगानी हो, गुनेला भई गे डोकरा के देखो मैं सियानी। ए बुढ़ुआ के देखो मैं सियानी। पंच और राजा महाराजा औ एकर कर बिचारे, औ एकर कर बिचारे भाई। पंच और राजा महाराजा औ एकर कर बिचारे, औ एकर कर बिचारे भाई। सागर राग भरे मैं कैसे उतरूं पारे, औ कैसे के उतरूं पारे भाई। सागर राग भरे मैं कैसे उतरूं पारे, औ कैसे के उतरूं पारे भाई। दुखिया के सुले बताई, दुखिया के सुले मोर कहानी हो, गुनेला भई गे डोकरा के देखो मैं सियानी। दुखिया के सुले बताई, दुखिया के सुले मोर कहानी हो, गुनेला भई गे डोकरा के देखो मैं सियानी। डोकरा के देखो दाई, बुढ़ुआ के देखो मैं सियानी हो, गुनेला भई गे डोकरा के देखो मैं सियानी। ए बुढ़ुआ के देखो मैं सियानी, ए डोकरा के देखो मैं सियानी, ए बुढ़ुआ के देखो मैं सियानी। अब एक गाना जिससे आप लोग वाकिफ हैं, जो पेटेंट हो चुका है, वो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो गैस कर ही लेंगे। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है। हाय चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे। चोला माटी के हो एकर का भरोसा चोला माटी के रे। चोला माटी के हो हाय चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, करण जैसे दानी संगी करण जैसे दानी। बाली जैसे वीर चले गए, रावण जस अभिमानी चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है रे।
कोनो रहीस ना कोनो रहे भैया ही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। काल कोनोला छोड़े नहीं राजा रंक भिखारी, चोला माटी के राम। एकर का भरोसा चोला माटी के, चोला माटी के हो हाय चोला माटी के राम। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। भाव से पार लगे बढ़ते हरि के नाम सुमर ले, संगी हरि के नाम सुमर ले। ए दुनिया माया के पगला जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के राम। एकर का भरोसा चोला माटी के रे, चोला माटी के हो हाय चोला माटी के राम। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। भाव से पार लगे बढ़ते हरि के नाम सुमर ले, संगी हरि के नाम सुमर ले। ए दुनिया माया के पगला जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के राम। एकर का भरोसा चोला माटी के रे, चोला माटी के हो हाय चोला माटी के राम। एकर का भरोसा चोला माटी के रे, एकर का भरोसा चोला माटी के रे, एकर का भरोसा चोला माटी के रे। ये गाना मैंने इसलिए भी रखा, एक तो फिलोसॉफिकल है, आध्यात्म है, स्पिरिचुअल है, और अकाले मृत्यु का दौर शुरू हो गया है। तो हर इंसान को सोचना चाहिए हर घड़ी अंतिम घड़ी, तभी अपना उद्धार कर पाएगा। तो पुण्य के तरफ ज़हन चला जाएगा इंसान का, इसलिए भी मैंने ये गाना गाया, उसका ये कारण था। अब मैं एक सुबह पेश कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी थी तो फूलूबाई जानकी बाई, सन 73 में फूलूबाई जानकी, दसरी, मोहनी ये सब आई थी, जंत्री, पूरा हल्का आया था, एक से एक खूबसूरत औरतें थी। तो फूलूबाई जानकी जानकी देवी जैसी लगती थी। शी वॉज स्लिम एंड टॉल, और काली थी बिल्कुल, लेकिन इतनी रॉयल लगती थी, और फूल अच्छे थे जो, और लंबी लंबी आँखें। मैं तो ऐसे बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर देखती थी। बच्चों की आँखें जैसे होती ना, ऐसे बिल्कुल आँखें ताड़ के देखना। तो ये वो गाती थी जो अभी सुबह पेश कर रही हूँ। 2 सुबह, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने गीत हैं, बड़े प्यारे से। तो वो गौण थी और घुंघराले बाल थे। जब वो नाचती थी सुबह नाच, या उनको जब देवी चढ़ती थी गौरी गौरा में, तो इतनी सुंदर लगती थी, बिल्कुल ट्रांस में जैसे देवी नाच रही हो। तो तरी नारी नहना मोर नहनारी नना भवर कली गले सुआ हो। तरी नारी नहनारी ना भवर कली गले सुआ हो। तरी नारी नहनारी ना, तरी नारी नहना मोर नहनारी नना भवर कली गले सुआ हो। तरी नारी नहनारी ना
भंवर कली वाले सुआ हो नारी नारी ना कहाँ वाले ऐसे मोर चंपा चमेली भंवर कली वाले सुआ हो कहाँ वाले आखे गोला फूल भंवर कली वाले सुआ हो कहाँ वाले आखे गोला फूल कहाँ वाले आखे गोला फूल भंवर कली वाले सुआ हो कहाँ वाले आखे गोला फूल। कहाँ वाले ऐसे मोर चंपा चमेली भंवर कली वाले सुआ हो कहाँ वाले आखे गोला फूल भंवर कली वाले सुआ हो कहाँ वाले आखे गोला फूल। रायपुर ले ऐसे मोर चंपा चमेली भंवर कली वाले सुआ हो नंदगांव ले आखे गोला फूल भंवर कली वाले सुआ हो नंदगांव ले आखे गोला फूल। तरी नारी नहना मोर नहनारी नना भंवर कली वाले सुआ हो तरी नारी नहनारी ना भंवर कली वाले सुआ हो तरी नारी नहनारी ना भंवर कली वाले सुआ हो तरी नारी नहनारी ना। आप देख रहे थे सुआ इतना मीठा था और अब ये तो लुप्त हो गया है, छत्तीसगढ़ में कोई गाता नहीं इस तरह का सुआ। और दूसरा है अंगना लिप लिप में धन सुखोयो अंगना लिप लिप में धन सुखोयो खोलो रे सुआना कट खोल खाते खोलो रे सुआना। इसका मतलब बता दूं, आंगन को लीप के मैंने धान सुखाया और कटखोरवा चिड़ै होती थी जो लकड़ी को काट के घोंसला बनाती थी, वुड पैकर, जो अब नहीं दिखती, गिद्ध भी नहीं दिखते, कौवे नहीं दिखते, वो ब्राह्मण चिड़ै स्पैरोज भी नहीं दिखते ये मोबाइल टावर की वजह से। तो और वो औरत अपने पति को जगा रही है गहना से उसको फटक फटक के, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है इसलिए कि उसके प्राण छूट गए हैं। तो ये है इसका अर्थ। अंगना लिप लिप में धन सुखोयो अंगना लिप लिप में धन सुखोयो खोलो रे सुआना कट खोल खाते खोलो रे सुआना। अंगना लिप लिप में धन सुखोयो अंगना लिप लिप में धन सुखोयो खोलो रे सुआना कट खोल खाते खोलो रे सुआना। बिछिया फाटिक के जगायो राजा पैजन फाटिक के जगायो राजा कभो नहीं जागे अनबोल राजा कभो नहीं जागे। अंगना लिप लिप में धन सुखोयो अंगना लिप लिप में धन सुखोयो खोलो रे सुआना कट खोल खाते खोलो रे सुआना। करधन फाटिक के जगायो राजा कंगना फाटिक के जगायो राजा कभो नहीं जागे अनबोल राजा कभो नहीं जागे। अंगना लिप लिप में धन सुखोयो अंगना लिप लिप में धन सुखोयो खोलो रे सुआना कट खोल खाते खोलो रे बहुटा फाटिक के जगायो राजा बहुटा फाटिक के जगायो राजा
सुतिया फटिक के जगायो राजा, सुतिया फटिक के जगायो राजा, कबो नहीं जागे अनबोल राजा, कबो नहीं जागे। ये सब जेवर के नाम है, बहुता बाजू में पहनते हैं। अंगना लिप लिप में धन सुखोयो, अंगना लिप लिप में धन सुखोयो, बोलो रे सुहाना खट खोल खाते, बोलो रे सुहाना। खिलवा फटिक के जगायो राजा, फुल्ली फटिक के जगायो राजा, कबो नहीं जागे अनबोल राजा, कबो नहीं जागे। अंगना लिप लिप में धन सुखोयो, अंगना लिप लिप में धन सुखोयो, बोलो रे सुहाना कट खोल खाते, बोलो रे सुहाना। टिकली फटिक के जगायो राजा, टिकली फटिक के जगायो राजा, बिंदिया फटिक के जगायो राजा, बिंदिया फटिक के जगायो राजा, कबो नहीं जागे अनबोल राजा, कबो नहीं जागे। अंगना लिप लिप में धन सुखोयो, अंगना लिप लिप में धन सुखोयो, बोलो रे सुहाना कट खोल खाते, बोलो रे सुहाना। अंगना लिप लिप में धन सुखोयो, अंगना लिप लिप में धन सुखोयो, बोलो रे सुहाना कट खोल खाते, बोलो रे सुहाना कट खोल खाते, बोलो रे सुहाना। अब हम चलते हैं बंगाल की तरफ। राजरक्त आखिरी ड्रामा था हबीब साहब का, तो 2006 में विसर्जन ड्रामा किया उषा गांगुली के साथ कलकत्ते में, फिर नया थिएटर के साथ किया 2007 में। तो ये गाना है जब अपर्णा रघुपति को लेके जाती है और जयसिंह अपनी बलि चढ़ा देता है काली के मंदिर में, अगर आप कहानी जानते हो तो ये बंगाल में 3 प्रकार के गाने होते हैं। एक रविंद्र संगीत है, एक नजरुल गीति है काजी नजरुल इस्लाम, और एक राग प्रधान गीत होते हैं। तो ये अतुल प्रसाद सेन का गाना है।
যে আমি চিনি না, বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, তোমার ছাড়া কিছু জানি না, তোমার ছাড়া কিছু जानी ना। इसका अर्थ यह है कि हरि मेरे दोनों हाथ ले लो और मैं रास्ता नहीं पहचानती हूँ, मुझे पथ दिखा दो, रास्ता दिखा दो। और तुम तीनों लोकों के स्वामी हो, तुम ही नारायण हो, और मुझे सिर्फ तुम्हारे चरणों की शरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये अर्थ है गीत का। আমার হাত দুটি ধরে নিয়ে চলো হরি, পথ যে আমি চিনি না, আমার হাত দুটি ধরে নিয়ে চলো হরি, পথ যে আমি চিনি না, বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, তোমার ছাড়া কিছু জানি না, তোমার ছাড়া কিছু জানি না, আমার হাত দুটি ধরে নিয়ে চলো হরি, পথ যে আমি চিনি না, ত্রিলোকের স্বামী তুমি অন্তর্যামী, ত্রিলোকের স্বামী তুমি অন্তর্যামী, ভজন পূজন নাহি জানি আমি, ত্রিলোকের স্বামী তুমি অন্তর্যামী, ভজন পূজন নাহি জানি আমি, ওহে দীন তারণ পতিত পাবন, ওহে দীন তারণ পতিত পাবন, চরণ ভিন্ন কিছু চাই না, চরণ ভিন্ন কিছু চাই না, আমার হাত দুটি ধরে নিয়ে চলো হরি, পথ যে আমি চিনি না, বিপদ বারণ তুমি নারায়ণ, তোমার ছাড়া কিছু জানি না, আমার হাত দুটি ধরে নিয়ে চলো হরি, পথ যে আমি চিনি না, পথ যে আমি চিনি না। अब लाहौर का एक गीत है, मैंने आखिरी गीत रखा है, तो नासिर काज़मी की गज़ल है। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। तो नासिर काज़मी की गज़ल है और धुन हबीब साहब की है। तो ये सेंटेनरी ईयर शताब्दी वर्ष चल रहा है हबीब साहब का, तो मेरी तरफ से ट्रिब्यूट कहिए, श्रद्धांजलि कहिए अपने पिताजी के लिए, तो मैं ये पेश कर रही हूँ। गए दिनों का
सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो बस एक मोती सी छत दिखा कर बस एक मीठी सी धुन सुना कर बस एक मोती सी छत दिखा कर बस एक मीठी सी धुन सुना कर सितारे शाम बन के आया बरंग खाबे सहर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो मैं कदे का जगाने वाला वो राती उड़ाने वाला वो मैं कदे का जगाने वाला वो राती उड़ाने वाला न जाने क्या आज उसको सूझी के शाम होते ही घर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो हिज्र की रात का सितारा वो हम नफस हम सुखन हमारा वो हिज्र की रात का सितारा वो हम नफस हम सुखन हमारा सदा रहे नाम उसका प्यारा सुना है कल रात मर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो मुझे तो हैरान कर गया वो मुझे तो हैरान कर गया वो बहुत बहुत एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हाँ तो दीदी से सुनना चाहती हूँ। अच्छा इतना मत घबराओ अगर कुछ गलती हो भी जाती तो सब सहानुभूति वाले बैठे कुछ सासगारी देवे ऊंचा कर लेती स्टेज पे बहुत नीचे हो गया है असल में अब मेरी आवाज़ खरज वाली हो गई है
सास गारी दे रे, ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक जो मैं सुना रही हूँ। और हबीब साहब ने ये गाने गा गा के यूरोप में सन 55 से 58 तक, तो वो गा के उन्होंने पैसे कमाए। हंगरी में, पोलैंड में हिच हाइकिंग कर रहे थे। काफ़ी ड्रामेटिक लाइफ थी, मतलब ड्रामा ऑन स्टेज तो था ही, ऑन स्टेज भी ड्रामा था। क्या क्या किस्से थे, मैं सोचती हूँ तो हंसी आती मुझे। सास गारी दे रे, ननद मुँह ले रे, देवर बाबू मोर। सैया गारी दे रे, पड़ोसी कमर रे, करा फूल फूल। तेरा बारी में तेरा दे, भोचर के तेरा हो। सास गारी दे रे, ननद मुँह ले रे, देवर बाबू मोर। हे सैया गारी दे रे, पड़ोसी कमर रे, करा फूल फूल। तेरा बारी में तेरा दे, भोचर के तेरा हो। हमारी पहली प्रस्तुति रंग संगीत की, जिसे प्रस्तुत किया था नगीन तनवीर जी ने। सुनील सर अब मैं इन्होंने उनके साथ 5-6 दिन रिहर्सल किया। दीपक नेमा इन्होंने
साथ एक्सपेरिमेंट करें, व्हाई नॉट। अनूप जोशी जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। इनको आज विशेष सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया है। अनूप जोशी जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कृपया जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत करें। दीदी एक फोटो और। दूसरी प्रस्तुति आप देखेंगे चैतन्य सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल की, जिसकी निर्देशक हैं डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी। नृत्य नाटिका अनहद। मैं आपको डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी के बारे में बताना चाहूँगी।